इसलिए लोग कदम कदम पर बाबा साहब का अपमान करते हैं। अभी पूरे देश ने देखा है कि आरजेडी वालों ने बाबा साहब की तस्वीर के साथ क्या व्यवहार किया। बीजेपी को यह आभास हो गया कि बिहार में आपका ये विकास वाली राजनीति बहुत ज्यादा नहीं चल पाएगी, यहाँ पर तो जाति ही चलेगी। नमस्कार, प्रणाम। बिहार में किसका फौकार? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे थे सिवान। वहां से उन्होंने हजारों करोड़ की सौगात दी बिहार वासियों को, लेकिन साथ में उस अंबेडकर की भी याद दिलाई जिसको लेकर के अभी आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव विवादों में रहे। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहाँ था निशाना? जातिवाद की जड़ें हैं कि जाति नहीं, बेशक हम जितनी विकास की बातें कर ले। इसी पे जानने और समझने की कोशिश करेंगे न्यूज रूम में कि क्या है गौतम, क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कि हम विकास कर रहे हैं, 21वीं सदी में चल रहे हैं, प्रधानमंत्री ने हजारों करोड़ की सौगात दी, फिर भी जातिवाद पे बात आ गई। क्या है वहाँ का समीकरण जिसकी वजह से इतनी सारी बातें होने लगती है? देखिए सर, सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि प्रधानमंत्री पे जो बिहार है वो जातिवाद का एक गढ़ है। यहाँ पे बिना जातिवाद संप्रदायवाद की राजनीति नहीं हो सकती। इसके पीछे जो आंकड़े हैं, जो इसके पीछे की जो वजह है वो ये है कि यहाँ पे जो जातिगत आंकड़े जो दिखाते हैं, जैसे मैं अगर आपको अपने दर्शकों को बताऊं कि 63% जो आंकड़े हैं वो पिछड़ी जातियों के हैं और सिर्फ 15% है वो सवर्ण है, अग्री जाति के हैं। तो इस 63% को साधने की जो कोशिश होती है वो हर पार्टी करती है। लेकिन पीएम तो आज खास तौर से दलित का जिक्र कर रहे थे, जिनकी जो संख्या है वो शायद 19% के आसपास है और उसमें भी दलित और महादलित का कंसेप्ट है, ठीक है। तो वो अंबेडकर के हवाले से उनको कहीं उनका आत्मस्वाभिमान जगा रहे थे कि कांग्रेसियों ने और आरजेडी ने आपका सम्मान नहीं किया और मैं तो आपको दिल में लेके चलता हूँ। आखिरकार पीएम दिल में लेके चलने वाली बात क्यों उनको बोलनी पड़ी? सर देखिए, बिहार की जो 19% दलित आबादी है, इस पे आरजेडी हो, जदयू हो या बीजेपी हो, सबकी नज़र होती है, क्योंकि ये ना डिसाइड करता है कि कौन जीतेगा, कुर्सी पे कौन बैठेगा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की जो मंशा है या फिर जदयू जो चाह रही है कि हम फिर एनडीए गठबंधन जो चाह रही है कि हम फिर से सत्ता में वापसी करें, चौथी बार वापसी करें, तो ये वही उसी राजनीति की उसी रणनीति का एक हिस्सा है कि आज पीएम मोदी सिवान गए थे, वहाँ पे उन्होंने जो बातें कही है और इस तरह की चीज़ें की। पूजा, क्या लग रहा है पीएम को ये बात क्यों कहनी पड़ी? सिर्फ बात तो वो 11 जून की है जब लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन था। उस दिन कोई कार्यकर्ता लेकर के गया था, डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर लेकर गई थी भेंट करने के लिए, उन्होंने उसको किया, लेकिन कुछ ऐसा रहा कि कैमरे में इस तरीके से आ गया जैसे कि वो सम्मान नहीं कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री को ये बात क्यों याद दिलानी पड़ी? आप तो देने गए थे हजारों करोड़ की सौगात। मुझे लगता है कि जिस सीट से वो आज प्रचार करने गए थे वो लालू का गढ़ है, शहाबुद्दीन का गढ़ है और अब ओसामा भी मैदान में है। तो और सबसे बड़ी बात है ना कि उस सीट का समीकरण जो मुस्लिम वोटर्स हैं और आरजेडी के वोटर्स हैं वो तय करते हैं, यादव और मुस्लिम मिलकर के तय करते हैं। तो जो बाकी के और बचे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी वही साधना चाहते थे, क्योंकि उनके गमछे पर ध्यान दिया जाए। वो नीले रंग की गमछा पहन करके मैदान में उतरे हुए थे, तो सबने इस चीज़ को बहुत नोटिस किया। अंबेडकर साहब की बात करके लालू यादव को टारगेट करना चाहते हैं, एक मैसेज देना चाहते थे कि जो दलित है उनको बीजेपी लेकर के ही चलेगी, बीजेपी लेकर के चलेगी। देखिए, जो प्रतीकात्मक राजनीति करते हैं नरेंद्र मोदी, वैभव, ये 2014 से पूरा देश देख रहा है। उसके पहले गुजरात ने बेशक देखा होगा कि किस तरीके से प्रतीकों की राजनीति करते हैं। याद है ना सरदार पटेल की जब सबसे ऊंची प्रतिमा लगाई गई थी, किस तरीके से उसका प्रचार प्रसार हुआ था। और आज वो उसके साथ जुड़ते हैं, तो ये भी तो एक सिंबल है, कहीं ना कहीं वो मैसेज दे रहे हैं दलितों को। और उसी क्रम में फिर लालू यादव और कांग्रेस को उन्होंने घेरा है। जी बिल्कुल सर, और प्रधानमंत्री की राजनीतिक शैली रही है हमेशा से, जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे या फिर प्रधानमंत्री बनकर दिल्ली आए हों, वो अपने हर एक काम से, वो उनका पहनावा ओढ़ावा हो या उनकी बोलचाल हो या उनका कुछ भी हो, प्रधानमंत्री हर उस चीज़ से मैसेज देने की कोशिश करते हैं, उसका एक तरीके से राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करते हैं। और जैसा कि आपने कहा, 2014 के बाद से जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, वो गुजरात से दिल्ली आए, तो उन्होंने देश में बहुत कुछ बदलने की कोशिश की। उन्होंने महाराष्ट्र में जो मराठा और नॉन मराठा की राजनीति चलती थी, जिसमें मराठाओं का वर्चस्व हुआ करता था, उन्होंने उस वर्चस्व को तोड़ने की कोशिश की। यही काम उन्होंने हरियाणा में करने की कोशिश की, जाट वर्सेस नॉन जाट की लड़ाई में नॉन जाट को बढ़ावा देकर। वही चीज़ वो करना चाहते थे 2015 में बिहार में। आप 2015 का विधानसभा चुनाव देखिए, उसमें
प्रधानमंत्री की रैलियों के भाषण सुनिए, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। उसमें प्रधानमंत्री जी कहते हैं कितने करोड़ दूं, 15,000 करोड़ दूं, 20,000 करोड़ दूं, 60,000 करोड़ तक बात पहुंच गई थी। तो किस 2015 का चुनाव बीजेपी ने पूरी तरह से विकास पर लड़ा था, लेकिन 2015 के चुनाव नतीजे क्या हुए? महागठबंधन जो प्रशांत किशोर की पूरी रणनीति थी, जिसके तहत आरजेडी थी, जेडीयू थी, कांग्रेस भी थी, उसमें वाम दल भी थे, सबने मिलकर बीजेपी को हरा दिया। और 2015 के बाद से ही बीजेपी को यह आभास हो गया कि बिहार में आपका ये विकास वाली राजनीति बहुत ज़्यादा नहीं चल पाएगी, यहाँ पर तो जाति ही चलेगी। जात चलेगी, स्वाभिमान चलेगा। मुझे अच्छी तरह से याद है कि उसमें डीएनए का मामला आ गया था और किस तरीके से बाल का परीक्षण कराया गया था और कैसे जो है पूरी राजनीतिक धारा जो है बदल गई थी। अब जानेंगे, ये एक और दोस्त है, एकदम यंग है, सीवान का ही रहने वाला है, जानता है, समझता है राजनीति को अच्छी तरीके से। क्या लग रहा है इस बार, मतलब बिहार से जातिवाद की जड़ें कब जाएंगी? प्रधानमंत्री आखिरकार क्या संदेश दे रहे हैं? देखिए, इस बार जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने नीले कलर का गमछा धारण किया था और बिहार जो मोदी जी हैं वो राजनीति को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और बिहार जो है वो जातीय राजनीति के संरक्षण मतलब चलता है। तो मोदी जी बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं कि जो मतलब जातियों को जितना मैसेज देंगे वो, तो जाति मतलब वोट वो उतना ज़्यादा एक्वायर कर पाएंगे और यही कारण है कि मोदी जी बहुत स्मार्टली प्ले करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार मोदी जी बेहद अच्छे तरीके से मोदी जी ने स्मार्टली प्ले तो कर दिया। मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल ये है कि विकास मतलब बहुत सारी परियोजनाओं का उद्घाटन करने और या उनको देने के लिए वहाँ पे गए थे, सौगात लेकर के गए थे। क्या ऐसी मजबूरी है कि जो है विकास की बात पे जोर उतना नहीं जितना कि जातिवाद पे या जाति? सर, सबसे पहले जब आपने बोला था तो आपने बोला था कि हम 21वीं सदी में हैं, विकास की तरफ है, लेकिन आज भी जो बिहार है, जो मानसिकता है वो यही है जातिवाद की। वहाँ के जो वासी हैं उनका भी अभी जातिवाद में ही मतलब मानसिकता बैठा है। तो वो मोदी जी समझते हैं कि जितना भी विकास का आप परियोजना तो दे रहे हैं, लेकिन उनसे राजनीतिक लाभ लेने के लिए यही एक मतलब आपका जो जातिवाद है वही कनेक्ट करेगा। मतलब जात ही कनेक्ट करेगी, अल्टीमेटली चुनाव में जात ही काम आएगी। विकास जो है पीछे छूट जाएगा, चाहे 21वीं सदी में रहे या चाहे 20वीं सदी में। वो अभी जा नहीं रही है यूपी और बिहार की राजनीति। ठीक है, अब फिर से आपने क्या लग रहा है इस बार? देखिए, इस बार जो है हर कोई अपने तरीके से अपनी रणनीति के हिसाब से चल रहा है। आरजेडी अभी जब मोदी जी बोल के गए हैं विशाखापट्टनम, तो आरजेडी कह रही है कि वो सिर्फ जुमले हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं सिर्फ जुमले हैं, सरकार महागठबंधन की बनेगी। लेकिन सरकार किसकी बनेगी वो तो ये तो चुनाव से पहले हर कोई दावा करता है। ये जो पॉलिटिकल पार्टी की खासियत होती है कि बेशक वो हार रहे होते हैं, उन्हें बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ पता होता है, लेकिन लास्ट तक वो दावे करते रहते हैं। क्यों ज्योति, क्या लग रहा है इस बार? बिहार नाम सुना है? जातिवाद तो लगभग हर जगह है, बस थोड़ा प्रभाव कम या ज्यादा। तो मोदी जी नीला गमछा क्यों लेकर के गए? बोलने की बात करते हैं तो वो जहाँ जाते हैं उसका मतलब कल्चर को अपने आप अपनाकर और वहाँ की जनता जो है, जो आम जनता है, उनको अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। मतलब कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट करते हैं। जैसे हम उत्तराखंड की बात करें तो वहाँ जाते हैं तो उनका कपड़े पहन लेते हैं, हिमाचल जाते हैं, कश्मीर जाते हैं तो शॉल ओढ़ लेते हैं। तो ऐसी उनकी इस बार रणनीति होगी, क्योंकि हम बिहार की बात करें तो वहाँ पे जो अपने जो लोग हैं उनका वहाँ पे मतलब जकड़ के बैठे हुए हैं। दिल्ली की बात करें, दिल्ली में वो जीत चुके हैं, पर उनका इस बार लग रहा है कि बिहार में वो जीतने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में जीतने की कोशिश करेंगे। क्या लग रहा है वो किसका वोट बैठेगा? सर, अभी तक तो यही लग रहा है कि जदयू और बीजेपी मतलब इजीली जीत जाएंगे, लेकिन अभी 6 महीने टाइम है तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। लेकिन हाँ, ये देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के लोगों में नाराजगी है और वो दिख रहा है। यूथ में है, जो बुजुर्ग हो चुके हैं उनके लिए वो सब चीज़ें मैटर नहीं करती। उनको तो क्या है कि आप राशन मिल रहा है, सड़कें अच्छी हो गई है, बिजली आ ही रही है, तो वो इस चीज़ पे खुश है। लेकिन जो यूथ है वो तुलना करते हैं कि आपने यूपी को क्या दिया, आप गुजरात में देखो, आप कई सारी परियोजनाओं का वो करते हैं, वहाँ पे चीज़ हो रही है, आप यहाँ पे आकर के सिर्फ उद्घाटन से शिलान्यास करते हो। एक बात तो बताओ कि बिहार में जातिगत जनगणना कह लो, सर्वे कर लो, सबसे पहले नीतीश कुमार ने कराई और उसके बाद ये चुनाव होने जा रहा है। इसका कितना फर्क पड़ेगा? जो आंकड़े निकल करके आए हैं वो तो कुछ और ही कहते हैं। आंकड़े कुछ भी कहें, बिहार का चुनाव हमेशा से जाति के मुद्दे पे होता आया है। लोग जाति देख करके ही वोट करेंगे। जैसे मैं जाले विधानसभा क्षेत्र से आती हूँ, तो किस पार्टी ने क्या काम किया है, किसके लोग हैं, आप ये मैटर नहीं करता। किस कास्ट से हो आप और आपको किस पार्टी ने सीट दी, अपना टिकट दिया है, आप इस पर आसानी से जीत जाओगे। लोग जाति देख करके ही वोट करते हैं। इस चुनाव में भी वो जाति देख करके ही वोट करेंगे। वैभव,
मतलब जाति के आधार पर ही चुनाव होगा? बिल्कुल सर, जात के आधार पर ही चुनाव होगा, होता आया है। और प्रशांत किशोर कोशिश कर रहे हैं कि जात से हटा जाए, लेकिन बिहार में जात की जड़ें बहुत ज़्यादा ही गहरी जमी हुई हैं और चुनाव तो बिल्कुल जात पर ही होगा। और चुनाव एनडीए की तरफ जा सकता है क्योंकि नीतीश कुमार एनडीए की तरफ हैं। बिहार में सर अगर हम पिछले 3-4 चुनाव को देखें तो बीजेपी और आरजेडी दोनों का वोट स्थिर है, 20 से 25% के बीच में दोनों को मिलता है। 15% लेकर बैठे नीतीश कुमार जिस पाले में जाते हैं वही गठबंधन जीत जाता है। अभी भी स्थिति वैसी ही है। अभी 1 साल पहले लोकसभा के चुनाव हुए हैं, नीतीश कुमार के पास 15-16% का वोट अभी भी है, वो एनडीए की तरफ है, यानी एनडीए का पलड़ा भारी है। एनडीए का प्रोग्राम भारी है। इसलिए जरा समझते हैं कि मैडम क्या जानते हैं बिहार की राजनीति के बारे में, क्या ख्याल है? प्रधानमंत्री क्यों नीला गमछा पहन के लगा करके गए? सर देखिए, पीएम मोदी अगर एक स्टेप भी लेते हैं ना तो उसके पीछे उसका बहुत बड़ा रीज़न होता है। अगर उन्होंने नीला गमछा पहना है तो इसका मतलब वो कुछ इंडिकेट करना चाहते हैं और सीधा इंडिकेशन हो रहा है कि जातिवाद के ऊपर पीएम मोदी का सीधा निशाना है, क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं इसलिए। तो क्या जो विकास की इतनी सारी सौगातें लेकर के गए थे उस पर भरोसा नहीं है? जो जाति की मतलब वो उसको याद दिलाना पड़ रहा है, लालू यादव को याद करना पड़ रहा है, कांग्रेस को कि इन्होंने बाबा साहब का सम्मान नहीं किया, और अभी जो 11 जून को घटना घटी उसका विशेष तौर पे वो जिक्र कर रहे हैं। तो विकास या जात? सर देखिए, बिहार के अंदर ना अभी भी ऐसी जगहें हैं, इवन पूरे बिहार में ये मान सकते हैं कि जातिवाद बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ पे उच्च के जो जाति के लोग होते हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया जाता है, उनको ज़्यादा अच्छे से ट्रीट किया जाता है, लेकिन वहीं जो शूद्र होते हैं या SC/ST के लोग होते हैं उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता। और अभी भी इवन हमारे भारत में लोगों को पता है कि बिहार में जातिवाद किया जाता है, इसलिए वो टारगेट कर रहे हैं जाति। इसलिए वो टारगेट कर रहे हैं अपने वोट बैंक को, वो टारगेट कर रहे हैं कि कैसे वोट झोली में आएगा। जैसा कि आपने साथियों की राय सुनी, चाहे जितना विकास कर लें, अभी दशकों लगेंगे, कई दशक लगेंगे जाति और संप्रदाय से विकास की राजनीति पर आने में। बिहार में जाकर के प्रधानमंत्री ने जो संदेश दिया है, जो सौगातें दी है, और उसके बाद जिस तरीके से बाबा साहब का उल्लेख किया है, उसका संदेश एकदम साफ है। आपकी क्या राय? कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।